मिलके कभी जुदा ना होंगे प्रेम लीला। हमारे लिए इस वक्त बच्चे की खुशी और सेहत इससे बढ़कर और कुछ भी नहीं है। आओ। लीला, ये बिजली यहाँ क्या कर रही है? तूने क्यों बुलाया इसे घर पर? प्रेम, ऐश्वर्या हम पर झूठे झूठे इल्जाम लगा रही थी कि हम पता नहीं उसके साथ क्या क्या करना चाहते हैं। बस इसीलिए ऐश्वर्या की देखभाल के लिए हम एक लड़की ढूंढ रहे थे। फिर हमें बिजली की याद आई, और ये तो पढ़ना लिखना भी जानती है ना, इसलिए हमने इसे यहाँ बुला लिया। और ये दवाइयों को भी अच्छे से देख कर ही देगी। अब तो कोई गड़बड़ी नहीं होगी। लीला, तुम्हें याद है ना इसने क्या किया था हमारे साथ? फिर भी तुमने इसे अपने घर में बुलाया। प्रेम, लेकिन इसमें इसकी क्या गलती थी? ये तो बस हमारे मामा के हाथों की कठपुतली बनी हुई थी, लेकिन जो सिर्फ अपने भाई की जान बचाने के लिए हमारे मामा के इशारों पर नाच रही थी। और प्रेम, तुमने ही तो कहा था ना कि एक नेक लड़की है, तो फिर तुम्हें पता हमने इसे यहाँ बुलाकर क्या गलत किया? इंसान कभी कभी हालात के आगे मजबूर हो जाता है, और ये हमसे बेहतर और कोई नहीं समझ सकता। तुम फिलहाल इतना समझ लो लीला कि अगर ये लड़की इस घर में रही ना तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा। फिर लोग क्या क्या बातें करेंगे सुनना बैठ के। किस किस को समझाओगी तुम? अगर लोगों का मन करे वो तो ये भी कहेंगे ना कि हमने एक ऐसी लड़की को अपने घर पना दी है जो पेट से है और जिसका इस खानदान से कोई रिश्ता ही नहीं। तुम उन्हें क्या कहोगे? लोगों के सोच का दायरा हम सीमित नहीं कर सकते। पता नहीं आजकल लीला को देख के हमें ऐसा लगता है जैसे वो पहले वाली लीला नहीं है, और हमें ये भी लगता है कि वो ऐश्वर्या से खुश नहीं है कि वो इस परिवार को वारिस दे रही है। प्रेम, तुम चिंता मत करो, बिजली की जिम्मेदारी हम लेते हैं। हमें पूरा भरोसा है उसके ऊपर, वो कुछ भी गलत नहीं करेगी। ठीक है? आओ अंदर आओ। धन्यवाद दीदी, आपने हमें और हमारे भाई को यहाँ बुलाकर हम दोनों अनाथ के ऊपर बहुत बड़ा एहसान किया है। हम आपका एहसान तो कभी जिंदगी भर चुका नहीं पाएंगे, पर इसके बदले हम आपको जिंदगी भर की वफादारी देते हैं। हम आपके साथ हैं दीदी। चलो अंदर। चल। तो सिर्फ अपनी सेहत पर ध्यान दे और किसी भी बात की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जब तक हम इस घर में हैं, तुझे यहाँ से कोई नहीं निकाल सकता। हाँ जी, इस घर में मुझे सिर्फ आप ही का सहारा है। इस हालत में मैं किसी पे भरोसा भी नहीं कर सकती। प्लीज, आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहना, प्लीज। क्या हो, ऐसे क्या देख रही है? माँ जी, मुझे ना थोड़ी कमजोरी महसूस हो रही है, तो मैं थोड़ी देर के लिए आराम कर लूं। हाँ हाँ, सो जा। तो किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर याद करना, ठीक है? आराम कर। तुम यहाँ क्यों आए हो?
ये समय एक दूसरे से लड़ने का नहीं है, ये समय एक दूसरे के साथ खड़े रह के वक्त से लड़ने का है। लीला, हम दोनों के बीच कोई कभी नहीं आ सकता। मेरे दिल में कल भी तुम थी, आज भी हो और हमेशा तुम ही रहोगी। तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता लीला। आई एम सॉरी। लेकिन ये सब कुछ किस लिए प्रेम? वो बिजली वाली बात पर तुम पे ज्यादा गुस्सा कर दिया ना, ज्यादा डांट दिया ना तुम्हें। ओह अच्छा, मीना, पर तुमने हमें सच में डांटा था क्या प्रेम? हाँ नहीं, क्योंकि हमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। मतलब मेरी डांट का कोई असर ही नहीं हुआ तुम पे? अरे लेकिन तुम डांटते कहाँ हो प्रेम? तुम्हें डांटना आता कहाँ है? और तुम भूल क्यों जाते हो कि हमें बागियों ने पाल पोस कर बड़ा किया, हम बागी थे। और हमारा परम मित्र कौन है? कौन? चिंटू, जो क्या है? घड़ियाल है। और हमारी सुबह होती थी शेरों की दहाड़ से। और तुम जैसे चिल्लाते हो ना, उससे तो कोई पंछी भी ना डरे। सच में। बस 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 लीला, तुम मुझसे ऐसे बात नहीं कर सकती, समझी? डर लगा ना? बिल्कुल भी नहीं, उल्टा हमें तो और अपने पति पर प्यार आ गया। बड़े प्यारे हो प्रेम। क्या यार लीला, मैं तुम्हें डांट रहा हूँ और तुम्हें हंसी आ रही है? हाँ, तो आएगा ही ना, ऐसे कौन डांटता है? लीला, बहुत ज्यादा छूट दे रखी है मैंने तुम्हें, अब और नहीं। तो मैंने ना क्या? मैंने तुम्हें क्या? मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अच्छा शक्ल देखो तुम्हारी। अच्छा सुनो, हमारी बात तो सुनो। अपनी पत्नी पर चिल्लाना ना मर्दानगी नहीं कहलाती। और हमें तो ये लगता है कि जो पति अपनी पत्नी से ऊंची आवाज में बात नहीं करता, वो तो दिल जीत लेता है। हाँ, और तुमने तो हमारा दिल जीता ही है, और ऊपर से तुमने आज तक हमें कभी नहीं डांटा, ना ऊंची आवाज में बात की है। नहीं, तुम पर तो दिल आएगा ही ना प्रेम। हाँ, आई अग्री विद यू। लेकिन हाँ, एक चीज से जरूर डर लगता है हमें। किससे? तुमसे जुदा होने का डर मौत से भी ज्यादा खौफनाक लगता है। छोड़ो मुझे, कोई आ जाएगा। मैंने कहा छोड़ो। मैंने पहले ही कहा था कि हमें सावधानी बरतनी होगी। फिर क्यों आए हो? मैं तो सिर्फ ये चेक करने आया था कि तुम और मेरा बच्चा ठीक तो हो ना। हमारी तो फुल अयाशी चल रही है, सब कुछ प्लान के मुताबिक हो रहा है। और रुद्राक्षी तो मेरे इशारों पर नाच रही है। बस ये लीला कहीं ना कहीं मुसीबत खड़ी कर रही है, इसका कुछ करना होगा। अब जंग होगी मेरी, और इस बार मैदान भी मेरा होगा और जीत भी मेरी होगी। अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। तुम्हें पता है, मैं भी तुमसे दूर नहीं रह सकता, एक पल के लिए भी। तो चलो, आज इस चांदनी रात में, इस खामोशी के बीच, हम दोनों एक दूसरे से एक वादा करते हैं। जिंदगी के इस सफर में कभी कोई तीसरा हमारे रास्ते का मोड़ नहीं बनेगा। हम भी तुमसे वादा करते हैं प्रेम, चाहे वक्त की आंधियां आए या लम्हों का भरोसा टूटे,
हमारा रिश्ता कभी भी लफ्जों का मोहताज नहीं बनेगा। हम हमेशा तुम्हारे साथ रहेंगे प्रेम, हर सांस, हर याद में। शाहरुख को तो कितना मजा आया। थैंक यू। कल भी चॉकलेट दिलाने ले जाओगे ना? ये लड़की किसके साथ घूम रही है? कौन था ये लड़का? और तुम भी एक सेकेंड। रुद्राक्षी, माय गॉड। जाओ तुम यहाँ से, रुद्राक्षी आ रही है। अरे तू तो यहाँ से, वरना हमारा प्लान मिट्टी में मिल जाएगा। अरे जाओ। लगता है कहीं हम वही गुनहगार हैं जिसने कुछ दिन पहले यही गलती करी थी जो अब आप करने जा रहे हैं, प्रेम और लीला को अलग करने की गलती। ये दोनों दो जिस्म और एक जान है, इन्हें कोई जुदा नहीं कर सकता। लीला दीदी ने हमें आपका भूगोल, आपका इतिहास सब बता दिया। उस बिजली को घर में लाकर मेरी पोल खोलकर प्रेम के सामने प्रेम की नजरों में मुझे गिराना चाहती थी, लेकिन अब प्रेम की नजरों में तुझे ऐसा गिराऊंगी कि कभी उठ नहीं पाएगी। और ऐसा करने में मेरी मदद करेगा ये ये लीजिए, लीला दीदी ने आपकी अच्छी सेहत के लिए पौष्टिक खाना भिजवाया है, खा लीजिए। क्या है ये? तुम मुझे कच्चे पपीते की सब्जी खिला रही हो? नहीं नहीं दीदी। लीला! लीला! लीला, पौष्टिक खाने के नाम पर मुझे कच्चा पपीता खिलाकर मेरे बच्चे की जान लेना चाहती हो? तुमने कहा था ना इसे खाना बनाने के लिए। हाँ तो क्या हुआ? जब से मैं आई तब से माफी मांग रही। आज भी तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ लीला, ये सब करना बंद कर दो। मुझे पता है कि मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, लेकिन प्लीज इस बच्चे पर रहम करो। कम से कम अपनी दुश्मनी इस बच्चे पर मत निकालो लीला, प्लीज। पर ऐश्वर्या बोलो तो, हुआ क्या?
ये देखिए माँ, कच्चे पपीते की सब्जी। तो अच्छा हुआ मैंने टाइम पर देख लिया, वरना मेरे बच्चे को पता नहीं आज क्या हो जाता। इतनी लापरवाह तो कैसे हो सकती है लीला? लापरवाही नहीं है माँ जी, ये पक्का इसने जानबूझकर ही किया हो। एक मिनट, माँ बिना किसी सबूत के लीला पे इल्जाम कैसे लगा सकती हैं? सबूत क्या चाहिए तुम्हें? लीला ने खुद कहा है, उसने बिजली को ऐश्वर्या के लिए खाना बनाने के लिए कहा था। और कौन सा सबूत चाहिए तुम्हें प्रेम? हाँ, हमने ही कहा था बिजली से खाना बनाने के लिए। लेकिन तुम्हें तो ये पपीता लग ही नहीं रहा, तो फिर ये क्या है? पपीता नहीं है तो क्या है? वैसे बिना खाए तुम्हें पता चला कि ये कच्चा पपीता है। अपनी गलती छुपाने के लिए आंखों देखा नजरअंदाज कर रही है। नजरअंदाज नहीं कर रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तुम्हारी आंखें काम करती हैं ना, इसलिए कह रहे हैं। अगर तुम्हारी आंखें भी काम करती हैं तो जरा देखो, क्या है ये? ये पपीता नहीं, कद्दू है। देख लीजिए माई। वो क्या है ना कि कद्दू सेहत के लिए अच्छा होता है और इस समय तुम्हें कद्दू खाना चाहिए, बस इसीलिए बनवाया। देखो, ये सब्जी पकने में थोड़ा वक्त है। एक काम करते हैं, तब तक हम कपड़े सुखा लेते हैं। मैंने तो खाने में खुद कच्चा पपीता डाला था, फिर ये कद्दू कैसे बन गया? क्या हुआ? अभी भी शक है तो चख के देख लो। बिजली, वो डॉक्टर ने कहा था कि ये खाने से पहले दवाई दे देना। अच्छा। रुको बिजली, ये खाना पपीता कैसे आया? दीदी हमने कुछ नहीं किया, हमने वही बनाया जो आपने हमें कहा था। हम सच बोल रहे हैं। तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, हम जानते हैं तुमने कुछ नहीं किया। हम ये भी जानते हैं कि इन सब के पीछे किसका हाथ है, उसे तो हम छोड़ेंगे नहीं। तुम एक काम करो, इस सब्जी को ना फ्रिज में रख दो और नई सब्जी बनाओ कद्दू की। जी। बिना देखे बिना जाने तुमने लीला पर इल्जाम लगा दिया। नहीं नहीं माँ जी, वो एक्चुअली मैं किचन। वैसे मैं भी किचन में गया था तो मैंने देखा था कच्चा पपीता वहां पर। मुझे लगा कि शायद उसका नहीं मंगाया होगा डाइट के लिए, हो सकता है वही देखा हो तो कुछ गलतफहमी हो गई। गलतफहमी दूर करने के लिए होती है चाचू।
उसकी बुनियाद पर किसी पर इल्जाम नहीं लगाए जाते। मुझसे गलती हो गई। मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत टेंशन में थी, इसलिए मेरे मन में शक आ गया। मुझे डर लगा रहता है कि मेरे बच्चे को कहीं कुछ होना चाहिए। I'm sorry, लीला। सॉरी, मैंने तुम पर इल्जाम लगाया। जाओ, जाकर खाना खा लो, मुझे भूख नहीं है। लेकिन बच्चे के लिए खाना जरूरी है। ऐश्वर्या, ऐश्वर्या, देख रहे, जिससे देखो इसकी खातिर में लगा हुआ है। मैं भी तो माँ बनी थी, मेरा तो किसी ने इतना ध्यान नहीं दिया था, और देखो सब सर पे चढ़ा रहे। मेरा लाड दुलार हो रहा है। दुनिया जैसी उत्तरा वैसी, मुझे नहीं देखना ये सब। आप मुझे शॉपिंग पे ले चलो, मेरा मूड ठीक हो जाएगा। चलो चलो चलो। बाबूजी, वो ऐश्वर्या दीदी हमको थोड़ी ठीक नहीं लगती है। उनकी आंखों में ना चालाकी दिखती है। हम आपको बस इतना ही कहना चाहते हैं कि आप थोड़ा सा सतर्क रहिएगा। तुम्हें इस घर के मामलों में बोलने का हक किसने दिया? किसने दिया हक? इसलिए कहा था मैंने तुम्हें, मत लाओ इसे इस घर में। प्रेम, अरे तुम उदास मत हो। प्रेम कभी गुस्से में ना हमें भी डांट देता है। हम जानते हैं कि तुम हमारे और प्रेम की भलाई चाहती हो, लेकिन आगे से तुम्हें कुछ भी कहना होगा ना तो हमसे कहना, हम कुछ नहीं कहेंगे। हम ये रख के आते हैं। ऐश्वर्या, हम तुम्हें तुमसे ज्यादा अच्छे से जानते हैं, पर अब तुम्हारी कोई साजिश को हम जीतने नहीं देंगे। ये वादा है हमारा। ऐश्वर्या झूठ बोल रही थी। उसने खुद अपने हाथों से खाने में पपीता मिलाया था ताकि सारा इल्जाम हम पर आ जाए। मुझे लगता है लीला को ऐश्वर्या से जलन है। जलन के कारण अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ हो गया तो नुकसान उसका नहीं तुम्हारा। एक औरत कुछ भी बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन अपने पति को दूसरी औरत के साथ नहीं देख सकती। उसकी जलन के कारण तुम अपने बच्चे के साथ नाइंसाफी मत करना।